दोस्तों, लोकतंत्र अभियान में फिर एक बार आप सभी का स्वागत और फिर एक नए विषय के साथ। अभी देखिए, देश में माहौल चला हुआ है कि जो धर्म की राजनीति चल रही थी, तो सारे राजनेताओं ने मंथन करते करते उसकी काट निकाला कि जाति की राजनीति शुरू की जाए और विकास की राजनीति, सरकारी कार्यक्रमों को कैसे लागू किया जाए, जन अधिकारों की बात न करके अब इसके सारे मंथन से काट निकली है कि हम सिर्फ जाति की राजनीति से इसको काउंटर कर सकते हैं। और इसमें कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग पैदा हो गए हैं जो तमाम जातियों में तो कोई जाति टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता है, लेकिन आप ये समझिए कि यह समाज के लिए एक भयावह स्थिति है और पूरा समाज इसी तरह से बटा हुआ है। जब तक समाज न्यायप्रिय व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं देगा तब तक सही रास्ता नहीं निकलेगा। और इसके लिए लोकतंत्र का निर्माण नहीं हुआ था। तमाम शासन व्यवस्थाओं से होते होते गुजरे हम और लोकतंत्र तक आए। और लोकतंत्र इसलिए बना था कि फिर आकर के वहीं खड़े हो जाइए, फिर वही जाति, फिर वही धर्म, यही समाज का मुद्दा है। और बार बार इसी के ऊपर समाज को बांटा जा रहा है और क्रमतः यह लगभग चल रहा है। लगभग जब से आज़ादी की बात हुई उसके पहले तो जो परिस्थिति थी वो थी, लेकिन जब आज़ाद हो गए और ये एक संवैधानिक व्यवस्था कायम हो गई तो उस व्यवस्था के तहत जिसकी भी लड़ाई हो वो लड़ाई इस तरह से होनी चाहिए कि आपको इस व्यवस्था के तहत जो भी अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं, आपको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समाज के सभी वर्गों के साथ क्या न्याय हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसका आंदोलन होना चाहिए। आप एक जाति विशेष का आंदोलन लेकर के खड़े हो जाएंगे। मुझे आप बताइए कि आज के परिप्रेक्ष्य में जाति व्यवस्था वैधानिक रूप से मान्य नहीं है, और जब वैधानिक रूप से जो व्यवस्था मान्य नहीं है उसके आंदोलन को चलाने का क्या मतलब है। और अगर आपकी बात को इसी तरह से मान लिया जाए जो विरोधी लोग चला रहे हैं, तो अगर आप एक जाति का दमन करने के लिए दूसरी एक जाति को सशक्त करने का प्रयास करेंगे तो यह फिर दूसरा दमन तैयार होगा। इसका मतलब यह है कि जिस सामंतवादी व्यवस्था से आप पीड़ित थे, पुनः आप वही सामंतवादी व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिर उसी जातीय आधार पर अपने आप को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, यह व्यवस्था पूरी मानवता के साथ अत्याचार होगा। जिस तरह से वो लोग दोषी बनाते हैं कि कुछ वर्णों के लोगों ने दलित वर्ग के साथ अत्याचार किया या अन्य किसी के साथ अत्याचार किया, अगर इसी व्यवस्था को पलट करके लागू करने का प्रयास किया जाएगा तो पुनः उसी स्थिति में आप जा कर के खड़े हो जाएंगे और इसका एक भयानक परिणाम होगा। मुझे लगता है कि समाज का जो सारा तबका है, अब हम मीडिया में जिनको बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं वो भी बायर्स हैं, वो भी निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। जब किसी दूसरे वर्ग का कोई व्यक्ति उसके साथ अन्याय होता है तो उस बात को कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर के जितने लोग और जो समाज के 2-3 बड़े मूर्धन्य पत्रकार लोग गिने जाते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते थे सरकार के खिलाफ, वह भी उस अन्याय को नहीं बोलते हैं। जब किसी दूसरे स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार होती है और वहाँ दूसरे वर्ग के साथ अन्याय होता है तब किसी की आवाज़ नहीं निकलती है। आप एक बात समझिए कि यह समाज ही अपराधी है। इस तरह की प्रवृत्ति को आप लोग बढ़ावा देंगे। देश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितने पैसे लूटे जा रहे हैं, संसाधन की कितनी अनियमितता हो रही है, इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। बड़े बड़े भाषण और सब लोग जज्बाती होकर के तालियां बजाते हैं उनकी बातों को सुन करके। कहीं न कहीं किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी और इस धारा से हटकर जो कानून सम्मत व्यवस्था है उसी के साथ सबको चलना होगा। जिसको जो अपनी जाति और धर्म मानना हो वह अपने घर परिवार में माने। सामाजिक तौर पर इस मुद्दे के ऊपर राज और शासन नहीं चलना चाहिए। मैं एक आवाज़ बुलंद करता हूँ, भले ही एक छोटा सा प्रयास मेरा है, लेकिन आप लोग इस पे गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि समाज अगर इसी तरह से स्वार्थों में बटा रहा तो स्वार्थ तो पूरा नहीं होगा लेकिन समाज का विध्वंस हो जाएगा और इस तरह से लोगों का सिर्फ शोषण ही होगा। जय हिंद।